यह कहानी है उस गाड़ी की जो हिंदुस्तान की सड़कों पर राज करती थी। उसे एक स्टेटस का प्रतीक माना जाता था। बड़े बड़े राजनेता से लेकर आम लोगों के दिल में उसने अपना घर बना लिया था। जब यह सड़क से गुजरती थी तो उसे सरकार की गाड़ी से भी लोग जानते थे। आखिर कौन सी थी यह गाड़ी जो आप सोच रहे हैं? वही थी यह हिंदुस्तान एम्बेसडर्स। समय था 1939 से लेकर 1945 वर्ल्ड वॉर 2 का। दुनिया में काफी लड़ाई चल रही थी और दुनिया में हिटलर का राज चलता था। और उसी समय हमारा देश ब्रिटिश रूल में था और आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। उस समय देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट के लिए कोई अच्छा साधन नहीं था। लोग ट्रांसपोर्ट के लिए बैलगाड़ी, घोड़ा और रेलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे और ब्रिटिश अपने लिए बाहर से कारें इंपोर्ट करते थे। उसी के चलते बीएम बिरला ने 1942 में एक कंपनी बनाई, हिंदुस्तान मोटर्स। हिंदुस्तान मोटर ने ब्रिटेन कंपनी मॉरिस ऑक्सफोर्ड के साथ पार्टनरशिप की और गुजरात में ओखा पोर्ट पर एक कार बनाने का प्लांट शुरू किया। इस प्लांट में हिंदुस्तान मोटर ने पहली कार बनाई, लैंडमास्टर्स, जो कि यह कार मॉरिस ऑक्सफोर्ड कार की कॉपी थी। इस कार की क्षमता थी 1.5 लीटर पेट्रोल की और उसमें 4 सिलेंडर वॉल्व वाला इंजन लगा दिया था। उसी समय भारत में फिएट 1100 इंपोर्ट हुआ करती थी, लेकिन हिंदुस्तान मोटर के दमदार परफॉर्मेंस से इसे पीछे कर दिया था। साल था 1947 से भारत आजाद हुआ था और विकास की ओर बढ़ने लगा। 1950 में हमारे देश में संविधान लागू किया और स्वतंत्र भारत की सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम चला रही थी। उसी के साथ साथ हिंदुस्तान मोटर भी अपने आप को एक्सटेंड करने लगी थी। हिंदुस्तान मोटर ने हिंदुस्तान 10, हिंदुस्तान 40 और बेबी हिंदुस्तान जैसी कारें बनाई थी। उस समय हिंदुस्तान और हिंदुस्तान 10 लश्कर का प्रतीक माना जाता थी। साल 1957 हिंदुस्तान मोटर के लिए एक सुनहरा साल था। उसी साल में हिंदुस्तान मोटर ने पश्चिम बंगाल में एक प्लांट चालू किया। यह हिंदुस्तान का पहला और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कार प्लांट था। इस प्लांट में पहली कार बनाई थी एम्बेसडर मार्क 1। यह कार अपडेटेड वर्जन थी लैंडमास्टर का। इस समय भारत में 3 कंपनियों का कब्जा था, एक हिंदुस्तान मोटर, प्रीमियम मोटर और स्टैंडर्ड मोटर। प्रीमियम मोटर और स्टैंडर्ड मोटर की तुलना से हिंदुस्तान मोटर काफी आगे थी। यह हिंदुस्तान मोटर यह एक स्टेटस का प्रतीक बन चुकी थी। इस कार को बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े बिजनेसमैन यूज करते थे। हिंदुस्तान मोटर ने 1967 में जनरल मोटर के साथ पार्टनरशिप की और तमिलनाडु में एक प्लांट लगाया और उसमें ट्रक बनाना चालू किया। फिर हिंदुस्तान मोटर ने इसूजू के साथ पार्टनरशिप की और उन्होंने इसके साथ भी ट्रक बनाना चालू किया। इस तरह से हिंदुस्तान मोटर आसमान की बुलंदियों को छू रही थी और आगे बढ़। लेकिन दोस्तों, परिवर्तन सृष्टि का नियम होता है। ऐसा ही कुछ हिंदुस्तान एम्बेसडर के साथ हुआ। भारत में और भी कंपनियां आ रही थी हिंदुस्तान मोटर को टक्कर देने के लिए। 1981 में भारत में मारुति आई और 1982 में इन्होंने सुजुकी के साथ पार्टनरशिप की और इन दोनों ने मिलकर मारुति 800 बना दी। मारुति 800 यह आधुनिक इंजन वाली गाड़ी थी और दिखने में छोटी और अट्रैक्टिव लगती थी। मारुति 800 यह एम्बेसडर पर भारी पड़ी और उसने उसे डेंट पहुंचाना चालू किया। 1982 में लिबरलाइजेशन आया और भारत में बाहर की कंपनी आ रही थी। हिंदुस्तान मोटर को यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसी के चलते हिंदुस्तान मोटर ने गवर्नमेंट से एक अप्रूवल मांगा कि हमें पर ईयर 15,000 कार बनाने का मौका दीजिए और गवर्नमेंट ने इसकी इजाजत भी दे दी। इसके बाद हिंदुस्तान मोटर ने पीतमपुर में एक प्लांट लगाया और इन्होंने कंटेसा नाम की गाड़ी बना दी। यह गाड़ी मारुति 800 को कंपटीशन के लिए बनाई गई थी। एम्बेसडर अपनी गाड़ियों में पुराना इंजन यूज करती थी। यह बात उसे समझ आई थी और उन्होंने इसूजू का 1.8 लीटर वाला इंजन यूज करना चालू किया था। भारत में और भी कंपनियां आने लगी थी। इसमें टाटा, फोर्ड, हुंडई और इनके नए और अच्छी गाड़ियों के सामने कंटेसा फेल होती जा रही थी। फिर हिंदुस्तान मोटर ने जनरल मोटर के साथ 1994 में पार्टनरशिप की और एस्ट्रा और कोर्सा मॉडल बनाए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसकी वजह से इसकी पार्टनरशिप 1998 में टूट गई। अगली पार्टनरशिप हिंदुस्तान मोटर्स ने मित्सुबिशी के साथ की और उसने फजेरो और लाइन्स लॉन्च की, फिर भी कोई उसे फायदा नहीं हुआ। अब हिंदुस्तान मोटर का टिक पाना नामुमकिन हो रहा था। भारत में आई होंडा, हुंडई, टोयोटा की वजह से उन्होंने 2002 में अपना कंटेसा मॉडल को बाहर किया और 2014 में इन्होंने अपने एम्बेसडर को भी बाहर कर दिया और प्रोडक्शन बंद कर दिया। यूरोपियन ऑटो कंपनी पियाजो ने 80 करोड़ में एम्बेसडर को खरीद लिया। इसलिए अब हिंदुस्तान की सड़कों पर राज करने वाले एम्बेसडर दिखाई नहीं देती। इस तरह का हिंदुस्तान एम्बेसडर का अंत हुआ।